इमेजिन करो रात के 1 बजे हैं, पूरा गांव सो रहा है, लेकिन मैं उस पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा हूं जिसे सब भूत बंगला कहते हैं। कहानियां, वे कहते हैं अगर तुम एक रात अंदर बिताते हो तो तुम कभी वापस नहीं आते। मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस एक चैलेंज, मैंने सोचा क्या गलत हो सकता है। तो मैंने अपनी टॉर्च पकड़ी, चरमराते गेट को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। तुरंत धूल मेरे चेहरे पर पड़ी। दीवारें टूटी हुई हैं, फर्श पत्तियों और उन यादों की परतों से ढका है जिन्हें कोई याद नहीं करना चाहता। हर कदम के साथ ऐसा लगता है कि हवा में कुछ चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बड़े हॉल में गया। ऊपर एक झूमर लटका हुआ है, मुश्किल से, जैसे वह अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। कोने में मुझे एक पुराना पियानो दिखा, मेरी टॉर्च की कमजोर रोशनी से आधा रोशन। क्यूरियोसिटी जीत गई। मैंने एक की दबाई, नोट गूंजता है, फिर दूसरा और तीसरा, लेकिन पियानो पर कोई नहीं है। दीवारें पर परछाइयां फ्लिकरिंग होने लगीं, हर डरावने नोट के साथ नाचती हुई। मेरा दिल धड़क उठा। ये बस मेरा दिमाग है, मैंने खुद से कहा। अचानक एक पुरानी घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। टिक टॉक, टिक टॉक। लेकिन जब मैं देखता हूं तो घड़ी में कोई सुई नहीं है। हर टिक कमरे का टेम्परेचर गिरा देता है। और अब एक स्ट्रेंज स्मेल आ रही है, पुरानी, जैसे पुराने आंसू और खोई हुई कहानियां। मैं चलता रहा। फिर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अकेली धूल भरी कुर्सी, और उस कुर्सी पर एक लड़की की परछाई, उसकी आंखें लाल चमकती हुई, और वह फुसफुसाती है, तुम्हें यहीं रुकना होगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मैं घूमता हूं, भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। हर दिशा से कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और कभी कभी एक डरावनी हंसी जिससे मेरी रूह कांप जाती है। मैंने टॉर्च चारों ओर घुमाई और अचानक चेहरे दर्जनों कोनों में दिखाई दिए, सभी पुराने, सभी खामोशी से रोते हुए। फिर एक साथ वे चिल्लाते हैं, तुम हमारे पास क्यों आए? पैनिक। मुझे टेबल पर एक डायरी दिखती है। मैंने उसे खोला। आखिरी एंट्री, इस हवेली में जो भी आखिरी मेहमान आता है वह कभी नहीं जाता। हम उन्हें यहाँ रखते हैं और उनका डर हर रात हमारी पार्टी को फीड करता है। अचानक टॉर्च बुझ जाती है। कमरा बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कोई मेरे कंधे को छूता है। मैं मुड़ता हूँ। लड़की की परछाई कुछ इंच दूर है। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में घूर रही हैं। वह फुसफुसाती है, अब तुम हमारे साथ हो। अगली सुबह हवेली के बाहर उन्हें केवल मेरा बैकपैक और टॉर्च मिलती है, मेरा कोई निशान नहीं। गांव वाले कहते हैं, अगर तुम्हें कभी रात में भूत बंगले से पियानो, हंसी या दूर की फुसफुसाहट सुनाई दे, याद रखना आखिरी मेहमान अभी